क्लास 9th का आप लोग का त्रैमासिक जो प्यारे बच्चों 18 दिसंबर से संस्कृत का है प्यारे बच्चों फर्स्ट सीटिंग का, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं ये आपका रियल पेपर है और आपके बोर्ड एग्जाम में 18 दिसंबर को हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 है ना, संस्कृत का है। टोटल आपको यानी 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है खंड अ में, और खंड ब में 40 सब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, तो मैं अभी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दे। सब्जेक्ट कोड आपका 105 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, फुल मार्क्स आपका 80 का रहेगा। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को टच करते हैं और है ना देखिए हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है हव वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान से स्थान के समान होता है। तो क स्थान के समान होता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। प्यारे बच्चों र होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों मृत्यु डैश अमृत अमृत गमय रिक्त स्थान में से क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मार्य होगा, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्वमेदि देवम पुरुषम पुराणम किस ग्रंथ से लिया गया। तो भगवत गीता से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है प्यारे बच्चों नमस्तु का संधि विच्छेद क्या होता है। नम प्लस अस्तु, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका लैप है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका यानी कोयत्वा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भविष्यांति में कौन सी धातु है। तो भव है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पंचतंत्र में कितने भाग हैं। 5 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि प्राण में कौन सी धातु है। तो नम है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया। तो महाभारत से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महाभारत में कितने पर्व है। प्यारे बच्चों 18 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तत्व अर्थ में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है प्यारे बच्चों प्रोच्याते में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रो है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं। तो आपका ऋषियों के, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। तो आपका भगवत गीता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लोभाविष्ट चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने थे। 4 थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि भैरवानंद कौन थे। तो प्यारे बच्चे योगी थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है प्यारे बच्चे चक्रम भ्रमति खाली स्थान में क्या होगा। तो मस्तक होता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पंडित कौन है। प्यारे बच्चे धर्मज्ञ है, तो धर्म गया है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा निर्दय में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चे नीर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 करा प्यारे बच्चे वेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है और यजुर्वेद होता है। ठीक है, आपका 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा है प्यारे बच्चे वेदर कितने हैं। तो प्यारे बच्चों 6 है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि यजुर्वेद के कितने भाग है। तो 2 भाग है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है सबसे प्राचीन वेद कौन है। प्यारे बच्चों ऋग्वेद है ना, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 करा है कि लौकिक की बातें किस वेद से है। प्यारे बच्चों किस वेद से है। तो यजुर्वेद से है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या करा प्यारे बच्चों कह रहा है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो छात्र करते हैं, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संस्कृत में कितने लकार होते हैं। 5 लकार होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है प्यारे बच्चों अपी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों भी होगा, ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है धातु कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं धातु और धातु कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है
अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों में कौन सिंचता है? तो यानी दुष्यंत। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस ऋतु में प्रकृति शोभायमान होती है? तो यानी वसंत ऋतु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वृक्ष ऐसे उतर कर कौन घर आया कौन घर गया? तो प्यारे बच्चों चौथा व्यक्ति। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा प्यारे बच्चों नीतिवधानी में के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों अब कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी भर्तृहरि है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कार्य को विघ्न के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं? तो आपका यानी अधम। तो ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि स्रोतों का अर्थ है तो श्रुति है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वर्ण रत्नाकर किस विषय की पुस्तक है? तो आपका नेतृत्व ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि डोमकच कहाँ का नेतृत्व है? तो आपका भोजपुर का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो नाटक को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको नाटक को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 कह रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि विदेशियों नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यारे बच्चों भिखारी द्वारा। तो भिखारी के ठाकुर द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मूर्ति कला कहाँ का वैभव है? तो प्यारे बच्चों देश का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि देवाराम धानम पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है संस्कार गीतस्य भेद रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो प्यारे बच्चों षष्ठी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आपका यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 44 कह रहा है कमल पूजा कहाँ का नेतृत्व है? तो आपका मिथिला का है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 45 कह रहा है जक़ात क्या है? तो जक़ात जो है अरबी लफ्ज़ है प्यारे बच्चों। ठीक है, जक़ात का मतलब क्या होता है? दान होता है। यानी कोई भी अगर प्यारे बच्चों मंदिर में हो या मस्जिद में हो, जब आप लोग जो है कोई भी रुपया वगैरह दान करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जक़ात कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हैं? तो चंद्रमा को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? जना उपास रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे तो प्यारे बच्चों कुरवंती से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा किसकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है? तो नगरों की। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या करा है प्यारे बच्चों? प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था? तो सुखमय था। यानी सुखमय था यानी सुख यानी क्या था प्यारे? सुखमय था। ठीक है, यानी अच्छा से था। और क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या करा? प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था? तो प्राकृतिक था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताया जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।